ए मेरे बंदे, कल 5 अगस्त है और मैं तुम्हारा रब अल्लाह सुभान व ताला सच्चाई और तत्परता के साथ तुमसे कलाम करता हूं। मेरी आवाज को अब सुनो और देरी ना करो। मेरे फरिश्ते मिखाइल अपनी तलवार लिए तुम्हारे घर की हिफाजत में खड़े हैं, तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इस पैगाम को पढ़ने में जरा भी ताकीर ना करो। ये कोई मामूली कलाम नहीं, ये कोई रोजाना की दुआ नहीं, ये वह नहीं जिसे तुम नजरअंदाज करके बिना बदले चले जाओ। मैं अब तक खामोश रहा, मगर अब मेरा कलाम तुम्हारी परेशानियों, चिंताओं, भटकाव और तुम्हारी रूहानी थकावट के पर्दों को चीरता हुआ आ रहा है। सुनो ए मेरे प्यारे बंदे, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इससे पहले कि एक संकट साए की तरह तुम पर मंडराए, 2 दिन इससे पहले कि कोई तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो और या तो उसे बचा ले या उस चीज को तबाह कर दे जिसे मैंने तुम्हारे लिए गुप्त रूप से तैयार किया है। मैं वह रब नहीं जो खेल खेले, मैं साफ चेतावनी देता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे कदमों तले जलील को हिलाऊं, मैं भीड़ से नहीं, सिर्फ तुमसे मुखातिब। हम यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं, इसे किसी और को भेजने के लिए नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा है। अगर तुम इस कलाम से मुंह मोड़ते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर मैं पीछे गिड़गिड़ाने नहीं आऊंगा। मैंने बहुत इंतजार किया है, तुमने मुझसे निशानी तलब की थी, ये तुम्हारी निशानी है। फरिश्ता मिखाइल फरमाता, ए तुम्हारे घर में एक हरकत होने वाली है। आलम रूहानी में एक पैगाम पहले ही रवाना हो चुका है, उस पर एक नाम लिखा है। तुम्हारा नाम तुम्हें एक इलाही मुलाकात नसीब होगी, मगर अगर तुम इस पैगाम को नजरअंदाज करते हो तो वह मुलाकात वापस ले ली जाएगी। किताब लिखी जा चुकी है, वो टूटने को है। आसमान तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम एक अनदेखे इम्तिहान के आखिरी लम्हों में हो। कोई तुम्हारे करीब है जो जाहिर में तुम्हारा हिमायती दिखता है, मगर चुपके से अपने नफे के लिए तुम्हारी तरक्की पर नजर रख रहा है। एक छिपा हुआ मंसूबा जल्द जाहिर होगा। अगर तुम उनकी बातों के जादू, पुराने रिश्तों या उनके परिचित चेहरों पर यकीन करते रहे तो तुम अंधे होकर धोखे में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें खौफजदा करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा रब तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें हाल में जो बेचैनी महसूस हुई, वह रूह का, वह खटका, वह एहसास की कुछ गलत है। भले ही सब कुछ ठीक देखिए, वह मैं हूं, वह मेरी रूह उल कुद्स है जो तुम्हें आगाह कर रही है, और यह उसकी तस्दीक है। इस पैगाम को छोड़ो मत, इसे हल्के में मत लो, इसे सिर्फ एक और रूहानी बात समझकर कम ना आंको। यह अल्लाह का सीधा हुक्म है। फरिश्ता मखाइल तुम तक ख्वाबों, ताखीरों, अजीब इत्तेफाकों और रुकावटों के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तुमने हाल में कुछ चीजों को इत्तेफाक समझा, वे इत्तेफाक नहीं थे। हर ताखिर तुम्हारी हिफाजत थी, हर बंद दरवाजा मेरी इलाही हिदायत था, हर नहीं जन्नत से एक हाथ थी जो तुम्हें तबाही से बचा रही थी। तुम्हारे पास 2 दिन बाकी है, इससे पहले कि एक वाक्य शुरू हो और उस वाक्य पर तुम्हारा रवैया यह तय करेगा कि तुम रहमत की ओर बढ़ते हो या नादमानी की ओर। यह कितना अहम है। तुम्हारी पीठ पीछे एक बातचीत होने वाली है, तुम्हें उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, मगर वहां जो कहा जाएगा वह तुम्हारी जिंदगी की राह को मुतासिर करेगा। कोई जो तुमसे मोहब्बत करता था अब एक ऐसी ताकत के जाल में फंस रहा है जो उसे समझ नहीं। यह सिर्फ हसद नहीं, यह एक फितने का जज्बा है जो फिक्र का नकाब पहने हुए है। फरिश्ता मिखाइल इस मामले में दखल देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें मेरे हुक्म की इताअत करनी होगी। तुम्हें अपने दिल को तैयार करना होगा और उन लोगों से जज्बाती, रूहानी और अगर जरूरी हो तो जिस्मानी तौर पर जुदा होना होगा जो तुम्हारी नूरानी ताकत को चूस लेते हैं। मैंने तुम्हें कुदरत इसलिए नहीं दी कि दूसरे उसे चुरा लें। मैंने तुम्हें मकसद के लिए बुलाया, ना कि इसलिए कि दूसरे तुम्हारी ताकत पर पले और चुपके से तुम्हारी राह का मजाक उड़ाएं। मैं अगले 48 घंटों में तुम्हारे करीब किसी को बेनकाब करूंगा। यह नाजुक होगा मगर साफ होगा। वे फिसल जाएंगे, वे ज्यादा बोल देंगे या अपने किरदार से बाहर कुछ करेंगे। वह तुम्हारा मौका होगा। गौर करो, गुस्से में जवाब मत देना, उन्हें लानत मत देना, फौरन सामना भी मत करना। बस खामोशी से हट जाओ और ये मेरे पास लाओ। मैं वह हल करूंगा जो तुम्हारे बस में नहीं। तुम मुझसे अपनी अगली मंजिल के बारे में पूछ रहे थे। रुकना है, जाना है, फिर से यकीन करना है या दोबारा बनाना है। तुम बंद दरवाजों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या मैंने तुम्हें भुला दिया। मैंने कभी नहीं भुलाया, मगर मुझे इस लम्हे की जरूरत थी। मुझे नकाब उतारने की जरूरत थी, मुझे ताकीर की जरूरत थी,
ताकि छिपा मंसूबा सामने आए। वह ताखिर इनकार नहीं थी, वह मेरी इलाही हिकमत थी। आज 5 अगस्त को मैं रूहानी आलम में कुछ खोल रहा हूं। इस पैगाम को पढ़ते वक्त तुम अपने माहौल में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम में से कुछ बिना वजह रोने लगेंगे। वह तुम्हारी रूह है जो हक की पुकार का जवाब दे रही है। कुछ को बेनकाब होने का एहसास होगा। वह मेरी तरफ से तौबा का बुलावा है। मैं तुम्हें एक भयानक खता के किनारे से वापस खींच रहा हूं। तुम किसी ऐसी चीज को छोड़ने की कगार पर थे जिसे मैंने तुमसे थामे रखने को कहा था, और तुम उस चीज को भी थामे हुए थे जिसे मैंने तुमसे छोड़ने को कहा था। यह लम्हा मुकद्दस है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अगर तुम इस पैगाम को नजरअंदाज करते हो और अगले 2 दिनों में अपने दिल को बिना बदले आगे बढ़ते हो, तो मैं नतीजों को तुम्हें वह सिखाने दूंगा जो मेरी आवाज रोकने की कोशिश कर रही थी। कोई तुम पर नजर रख रहा है, और वह तुम्हारे भले के लिए नहीं। वे तुम्हारी आदतों, तुम्हारे लफ्जों, तुम्हारी कमजोरियों का मुताला कर रहे हैं, मगर वे उस हिफाजत को कम आंक रहे हैं जो तुम्हारे इर्द गिर्द है। फरिश्ता मिखाइल सिर्फ एक तस्वीर नहीं, वह मेरा मुकर्रर किया हुआ सिपाही है, और मैंने उसे तुम्हारे दरवाजों पर पहरा देने का हुक्म दिया है। तुम्हारा घर रूहानी आलम में घिरा हुआ है। तुम्हारा नाम फरिश्तों की महफिलों में लिया गया है। एक इलाही इनकलाब होने वाला है, लेकिन तभी जब तुम मेरे दिल में डाले हुए हुक्मों की इताअत करो। यह तुम्हारा हुक्म है। हर रूहानी अव्यवस्था से जुदा हो जाओ, उन आवाजों से कट जाओ जो मेरे वादे पर शक डालती हैं। अपना माहौल पाक करो। मैं इस हफ्ते के खात्मे से पहले तुम्हें एक ख्वाब में मुलाकात करूंगा। तुम्हें रूहानी तौर पर हसास होना होगा ताकि तफसीलात हासिल कर सको। अपने बिस्तर के पास एक दस्तावेज रखो, नजर रखो। एक लफ्ज आएगा, एक नाम, एक जगह, जो तुम्हारा अगला कदम होगा। मैं अब ताखिर नहीं कर रहा, मैं जाहिर कर रहा हूं, और जाहिर होने के साथ जिम्मेदारी आती है। तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए मुंतखब किया गया है जो तुम अभी पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसीलिए जंग इतनी सख्त रही है, इसलिए तुम्हारे सबसे करीबी लोग बिना वजह ठंडे और दूर हो गए। शैतान तुम्हारे बनने से खौफजदा था, मगर वह पहले ही हार चुका है। अब मुझे तुम्हें कामयाब करने की जरूरत है। तुम जोर से चीख कर नहीं जीतते, तुम इंसानों से इंसानी जंग लड़कर नहीं जीतते, तुम मेरी इताअत करके जीतते हो। मुझ पर यकीन करके नकली को छोड़कर असली को अपनाने से जीतते हो। कोई आ रहा है, एक इलाही मददगार, एक रिश्ता जो खोया हुआ था उसे बहाल करेगा। मगर अगर तुम उस वक्त गलत आवाजों में उलझे रहे, जब वह आएगा तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। तुम अपने जख्मी दिल की वजह से अपने इलाही मददगार को खतरा समझोगे। इसलिए मैं तुम्हें अब शिफा दे रहा हूं। हम इसीलिए मैं तुम्हें एक तरफ बुला रहा हूं, क्योंकि जो आ रहा है उसे तुम्हारे अब तक के जहनी हालत से नहीं संभाला जा सकता। तुम्हारे घर में माली इनकलाब आने वाला है। एक लेन देन वापस होगा। एक दरवाजा जो तुमने हमेशा के लिए बंद समझा था खुल जाएगा। मगर मैं तुम्हें अब आगाह करता हूं, अगर तकब्बुर, कड़वाहट या रूहानी सुस्ती फिर से तुम्हारे दिल में जड़े जमा लेती है, तो मैं रहमत को तब तक रोक दूंगा जब तक तुम तैयार ना हो। यह सजा नहीं है, यह अमानतदारी है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। वह भारी है, वह शाही है, उसमें बादशाही जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तुम्हें इसे हर किसी के साथ बांटने नहीं दूंगा। कुछ लोग जिन्हें तुम मोहब्बत करते हो इस अगले मौसम में तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उन्हें जाने दो। मुझे वह ठीक करने दे जो तुम ठीक नहीं कर सकते। तुम पीछे नहीं छूट रहे, तुम मुंतखब किए जा रहे हो। फरिश्ता मिखाइल फिर फरमाता है, तैयार हो, नजर रखो। तूफान तुम्हारे घर के ऊपर से गुजरेगा, मगर तभी जब तुम्हारी रूहानी खिड़कियां समझौते के लिए बंद हो। हर रास्ता बंद कर दो, हर रूहानी बंधन तोड़ दो। माफ करो, मगर उसी गंदगी में वापस मत लौटो। मैं तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए मुस्तकिल हूं। इस इख्तिदा को नजरअंदाज मत करो। अगले 2 दिनों में ठीक 3 बजे सुबह एक हरकत होगी। जागो, नजर रखो। तुम मेरी हाजिरी महसूस करोगे। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा कुदरतवर हो, मगर तुम्हारी कुदरत तुम्हारी कोशिशों में नहीं, वह तुम्हारी मुकाम में है। तुम मेरी रहमत में बिठाए गए हो। आसमानी बुलंदियों, मैं और कोई इंसानी या जहन्नुमी साजिश उस राह को नहीं रोक सकती जिसके लिए मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है। मगर अगर तुम इस पैगाम को छोड़कर तफरीह में लौटते हो तो तुम एक खालीपन महसूस करोगे। वह मेरी रूह का गम होगा, क्योंकि मैं करीब आया और तुमने शोर चुना। यह तफरीह नहीं, यह इलाही मुकालमा है। तुम्हारी रूह फर्क जानती है। जवाब दो, जो मैंने तुम्हें दिखाया उसे लिखो। जहां तुमने ताकीर की वहां तौबा करो,
मुझसे वजाहत मांगो, मैं जवाब दूंगा। कोई जिसे तुम मोहब्बत करते हो जल्द ही अपनी खामोशी तोड़ेगा। ये जज्बाती होगा, इसे इत्तेफाक मत समझना। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ, मैं दिलों को नरम कर रहा हूँ, मगर तुम्हें मेरी हिकमत से जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। ना कि अपने जख्मों से। मैंने तुम्हें तब भी ढांप रखा था जब तुम सुन नहीं रहे थे। मैंने तुम्हारा नाम बचाया जब लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। मैंने उन हमलों को रोका जो तुम्हें कभी पता ही नहीं थे कि तुम्हारी जिंदगी पर गए। क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिल की पाकीज़गी देखता हूँ। भले ही उसे गलत समझा गया हो, मैं उस शख्स को देखता हूँ जो तब रोता है जब कोई नहीं देख रहा। मैं उस शख्स को देखता हूँ जिसने सब कुछ दिया और खाली रह गया। मैं उस शख्स को देखता हूँ जिसने हार मानने की आसानी के बावजूद हार नहीं मानी। यह तुम्हारा इनकलाब का मौसम है, मगर यह तुम्हारी इताअत से शुरू होता है। तो अब ए मेरे मुंतखब बंदे, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या तुम इस पैगाम को अपनी रूह से खोलोगे? क्या तुम फिर से हाँ कहोगे, भले ही यह तकलीफ दे? क्या तुम वाकिफ चीजों से ज्यादा मुझ पर यकीन करोगे? क्या तुम मेरे हुक्मों की इताअत करोगे, भले ही इसके लिए तुम्हें लोग आदतें और आराम छोड़ना पड़े? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें हैरान कर दूंगा। मैं वह दोबारा बनाऊंगा जो तोड़ा गया था। मैं वह बेनकाब करूंगा जो छिपा था। मैं वह दूंगा जो ताकीर से आया, और मैं यह अचानक करूंगा। मगर अगर नहीं, अगर तुम इसे छोड़ देते हो, अगर तुम स्क्रॉल करते हो, अगर तुम इस पैगाम से ऐसे चले जाते हो जैसे इसका कोई मोल नहीं, तो मैं फिर भी अल्लाह रहूंगा। मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करूंगा, मगर मैं पीछा नहीं करूंगा। मैं इस कलाम को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे साफ आवाज तलब की थी और मैंने वह इख्तियार तुम्हारा है। यह पैगाम रूहानी आलम में मोहर बंद है, इसे छोड़ो मत। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारा रब अल्लाह सुब्हानो व तआला हूं, और मैंने इस लम्हे को, हाँ इसी सटीक लम्हे को मुंतखब किया है ताकि तुम्हें वह दूं जिसके लिए बहुतों ने मुझसे गिड़गिड़ाया, मगर सिर्फ तुम्हें सुनने की इजाजत दी गई। तुम यहां गलती से नहीं आए, तुम इस पैगाम को इत्तेफाक से नहीं पढ़ रहे। जन्नत ने इस लम्हे को तुम्हारी बेदारी के लिए तैयार किया है। फरिश्ता मिखाइल मेरे सामने खड़ा हुआ और तुम्हारा नाम एक आने वाले फैसले से बचाने की गुजारिश की, मगर मेरी रूह ने फरमाया, रुको, उन्हें खुद यह पैगाम खोलना होगा, उन्हें मेरी आवाज सुननी होगी, वरना मैं दखल नहीं दूंगा। और अब तुम यहां हो। अब मैं बोलता हूं, आज 5 अगस्त है, और मैं तुमसे उस दूर की कुदरत की तरह नहीं, बल्कि उस नफ्स की तरह कलाम करता हूं जो तुम्हें जिंदा रखता है। फरिश्ते कई दिनों से तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हैं, तुम्हारी रूह में फुसफुसा रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने निशानियां रख रहे हैं, लोगों को तुम्हारे रास्ते से हटा रहे हैं और तुम्हारी नींद को हिला रहे हैं। फिर भी अब तक तुमने ताखिर की, तुम हिचकिचाए, तुमने सोचा कि क्या मैं बोल रहा हूं या तुम ख्यालों में हो, मगर अब मैं सारा शक दूर करता हूं। हाँ, यह मैं हूं। हाँ, यह तुम्हारे खालिक की आवाज है, और हाँ, यही तादा सच्चा है। तुम्हारे पास 2 दिन बाकी हैं, इससे पहले कि तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो। मैं यह बात दोबारा नहीं कहूंगा। अगर तुम इस कलाम से मुंह मोड़ लेते हो तो मैं कोई और पैगंबर नहीं भेजूंगा। अगर तुम अपने कान बंद करते हो और अपने दिल को सख्त करते हो तो मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा और अपनी मदद वापस ले लूंगा। जो दरवाजा अभी खुला है वह बंद हो जाएगा, जो हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा है वह पीछे हट जाएगा। और भले ही मैं तुमसे फिर भी मोहब्बत करूं, तुम तन्हा चलोगे। इस लम्हे को आजमाने की हिम्मत मत करना। कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें अभी नहीं मालूम, मगर वह तुम्हारी पीठ पीछे शुरू हो चुकी है। कोई जिस पर तुम यकीन करते हो उन कमरों में तुम्हारी बात कर रहा है जहां तुम कभी गए ही नहीं। एक फैसला लिया जा रहा है जो तुम्हारे नाम, तुम्हारी माली हालत, तुम्हारे मुस्तकबिल और यहां तक कि तुम्हारे घर को मुतासिर करेगा। तुम अब खामोश नहीं रह सकते, तुम मुझे फिर से नजरअंदाज नहीं कर सकते। फरिश्ता मिखाइल तुम्हारी हिफाजत की कोशिश कर रहा है, मगर तुम्हारी खामोशी ने उसे पीछे हटने और आंसू बहाने पर मजबूर किया। आज मेरे हुक्म से वह तुम्हारे पास लौट आया है। उसने तुम्हारा नाम आसमानों में पुकारा है। उसने अपनी तलवार फिर से खींच ली है, मगर वह तभी कार्रवाई करेगा जब तुम अपनी रूह खोलोगे। मैं तुम्हें यह खौफजदा करने के लिए नहीं, बल्कि हिफाजत के लिए कह रहा हूं। तुम्हें हरकत में आना होगा, तुम्हें फैसला करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। इससे पहले कि मोड़ शुरू हो, इन 2 दिनों में कोई जो तुम्हारी मदद का दावा करता है तुम्हें बेनकाब करने का जाल बिछाने की कोशिश करेगा।
वे समझते हैं कि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना लिया। वे समझते हैं कि तुम सो रहे हो। उन्हें नहीं मालूम कि मैंने उनका नाम पहले ही अपने फरिश्तों के सामने बेनकाब कर दिया है। अगर तुम मेरी इताअत करते हो तो मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, मगर अगर तुम चले जाते हो तो वे तुम्हारी प्यारी चीज को छू लेंगे। मैं तुम्हें आगाह करता हूं, अपने इर्द गिर्द गौर से देखो। तुम्हारा घर हाल में अलग महसूस हो रहा है। वह खामोशी सुकून नहीं है, वह ताखीर है। वह ताखीर एक ऐसी मौजूदगी की वजह से है जो मैंने नहीं भेजी। किसी ने तुम्हारे माहौल में ऐसे लफ्ज बोए हैं और तुमने समझा कि वे तुम्हें बरकत देने आए थे, मगर मैं तुम्हें अब बताता हूं, उनकी मेहरबानी एक हथियार थी, उनकी खामोशी एक हिकमत थी, उनकी मोहब्बत एक नकाब थी। मैं उस रिश्ते में नहीं हूं, मैंने उसे कभी इजाजत नहीं दी। वे किसी और के लिए काम कर रहे हैं और यह वह हकीकत है जिसे वे नहीं चाहते थे कि तुम देखो। तुम्हारा नाम एक फहरिस्त में है और वह फहरिस्त इज्जत के लिए नहीं, वह कुर्बानी के लिए है। तुम्हें इसलिए चुना गया कि तुम गिर जाओ ताकि कोई और उभरे। तुम पर नजर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि तुम खतरनाक नहीं बल्कि कीमती हो। और अब क्योंकि तुमने इस पैगाम को खोलने में इताअत की, उनकी बनाई साजिश को मैंने बीच में ही रोक लिया। मैं उसमें दखल दे चुका हूं। मैंने मिखाइल को हुक्म दिया है कि वह उस चीज को तबाह कर दे जो तारीकी में बनाई गई थी, मगर तुम्हें पुरानी आदत में वापस नहीं लौटना होगा। यह दिखावा करते हुए कि सब ठीक है, तुम्हें हर किसी को दोस्त नहीं कहना होगा। तुम्हें बिना मेरी इजाजत के किसी को अपने माहौल में वापस नहीं आने देना होगा। मैंने वे रातें देखी जब तुम रोए और किसी को नहीं मालूम था। मैंने तुम्हें चुपके से दुख झेलते देखा, ये सवाल करते हुए कि क्या मैंने तुम्हारा नाम भुला दिया, मगर मैंने कभी नहीं भुलाया। मैं इस लम्हे को लिख रहा था, मैं इस दिन को बना रहा था ताकि मेरी आवाज सुनते ही तुम्हारा दिल खुल जाए। और अब मुझे तुम्हें यकीन करने की जरूरत है, ना कि उस पर जो तुम देखते हो, ना कि उस पर जो वे कहते हैं, बल्कि उस पर जो मैंने फरमाया। मैं उन लोगों को बरकत दूंगा जो मेरी इताअत करते हैं। मैं उन लोगों को हकीकत जाहिर करूंगा जो मुझे चुनते हैं। मैं उन लोगों की हिफाजत करूंगा जो मेरी फुसफुसाहट सुनते हैं। और यह मैं गर्जन के साथ फुसफुसा रहा हूं, मैं तुम्हारी अभी हिफाजत कर रहा हूं, मगर दूर मत जाना। मैंने तुम्हें एक नियामत दी थी जिसे किसी और ने चुराने की कोशिश की। तुम सतह से परे देखने की कुदरत के साथ पैदा हुए थे, मगर तुम्हें उसे छिपाने को कहा गया। मेरे दिए हुए को छिपाना बंद करो। लोग तुम्हारी खामोशी से इसलिए खौफजदा होते हैं क्योंकि वे मेरे दिए हुए कुदरत को महसूस करते हैं, और वह कुदरत सिर्फ बका के लिए नहीं, वह फैसले के लिए है। तुम अब से अपनी जिंदगी में आने वाली हर चीज का फैसला करोगे, और अगर तुम मेरी इजाजत के बिना किसी को आने दोगे तो नतीजा सख्त होगा। मैं यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं कहता, मैं यह तुम्हें सिखाने के लिए कहता हूं। फरिश्ता मिखाइल तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। यह मजाजी नहीं, हकीकत में रूहानी आलम में तुम्हारा पता एक इलाही हाजिरी से चिन्हित किया गया है। मैंने उसे भेजा है ताकि वह देखे कि तुम्हारे घर में क्या आता जाता है। मैंने उसे तुम्हारी पीठ से जंजीरें तोड़ने का हुक्म दिया है, मगर वह सिर्फ इताअत से मुस्तकिल होता है। अगर तुम फिर शक करते हो तो वह नहीं रुक सकता। अगर तुम इस कलाम का मजाक उड़ाते हो तो वह चला जाएगा। अगर तुम इस कलाम को गले लगाते हो तो वह तेजी से हरकत में आएगा। अगले 2 दिनों में कुछ अजीब होगा तुम्हें, या तो एक फोन कॉल आएगा या एक पैगाम मिलेगा जो तुम्हें बेचैन करेगा, मगर तुम्हें समझ नहीं आएगा क्यों। वह लम्हा तुम्हारा इम्तिहान है। फौरन जवाब मत देना, उसे मेरे पास दुआ में लाओ। कहो, ए अल्लाह, मुझे दिखा कि क्या यह तुझसे है, और मैं जवाब दूंगा। मैं ताखिर नहीं करूंगा। रूहुल कुद्स इसकी तस्दीक करेगा। और अगर तुम मेरे कहे की इताअत करते हो तो तुम्हारी जिंदगी का पूरा रास्ता तुम्हारे भले के लिए बदल जाएगा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुमसे मायूस नहीं। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मगर मेरी मोहब्बत नतीजों को नहीं हटाती। और यह तुम्हारा इता है। वहां मत जाओ जहां मैंने तुम्हें नहीं भेजा। वहां मत बोलो जहां मैंने तुम्हें मजबूत नहीं किया। वह मत बांटो जो मैंने तुम्हें जाहिर करने को नहीं फरमाया। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हिफाजत करेगी, तुम्हारी खामोशी उन्हें बेनकाब करेगी। कोई जिसने तुमसे मोहब्बत का दावा किया, मैंने उस लम्हे को देखा जब उसने तुम्हारे बारे में झूठ बोला। उन्होंने तुम्हारा नाम उस शख्स के साथ बांटा जिसके बारे में तुमने उन्हें आगाह किया था। उन्होंने दिखावा किया कि यह गलती थी,
मगर मैंने उनकी नीयत देखी। वे तुम्हारी रूह को तोड़ना चाहते थे, मगर अब मैं उनकी साजिश को तोड़ रहा। हम अब वे मुझसे सामना करेंगे। 2 दिन तुम्हारे पास यही हैं, और यह सजा के लिए नहीं, यह तैयारी के लिए है। 48 घंटों में मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया सिलसिला शुरू करूंगा। अगर तुम मेरी रहनुमाई की इताअत, तो इस महीने के आखिर तक तुम वही शख्स नहीं रहोगे। जो माल उन्होंने तुमसे रोका वह वापस होगा, जो शख्स तुमसे दूर हो गया वह बेनकाब होगा, जो अजनबी तुम्हारे बारे में सोच रहा है वह आखिरकार सामने आएगा। मगर यह नतीजे इताअत के हैं, तफरीह के नहीं। तुम्हें हरकत में आना होगा। कोई अहम शख्स तुम्हारा नाम लेने वाला है। कोई जिसने तुम्हें रद्द किया था वह तुम्हारी कदर याद करेगा। कोई जो तुम्हारे पास से गुजर गया था अब पलट रहा है। वह मैं लोगों के दिलों को तुम्हारी तरफ मोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उस मेज पर जगह तैयार कर रहा हूं जहां उन्होंने कहा था कि तुम बैठ नहीं सकते। मगर तकब्बुर को इसे तबाह ना करने देना। नम्र रहो, छिपे रहो, मेरे करीब रहो। जो शख्स तुमने सोचा था कि कभी माफी नहीं मांगेगा वह कुछ चौंकाने वाला करने वाला है, मगर उनकी माफी तुम्हें अंधा ना करे। माफ करो मगर एहतियात बरतो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन सच्चा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन भेजा गया है, और मैं तुम्हें वहां बरकत दूंगा जहां उन्होंने तुम्हें दफन करने की कोशिश की। यह मजाक नहीं, यह कोई मामूली लम्हा नहीं, यह तुम्हारा इलाही हुक्म है। आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त तक एक बदलाव होगा, मगर आगे क्या होता है यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इताअत करोगे या फिर ताखिर करोगे, ये तुम्हारी आखिरी ताखीर है। तुम एक मौजे के लिए रो रहे थे, मैंने उसे पहले ही रवाना कर दिया है। तुम एक निशानी का इंतजार कर रहे थे, ये तुम्हारी निशानी है। तुम पूछ रहे थे कि क्या वे अभी भी तुम्हारे बारे में सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं, मगर वे भटके हुए हैं, क्योंकि कोई उन्हें तुम्हारे बारे में झूठ खिला रहा है। वह शख्स इस हफ्ते बेनकाब होगा, और जब वह होगा तो जिसे तुम मोहब्बत करते हो वह लौटेगा, मगर तभी जब तुम पीछा नहीं करोगे मैं उन्हें तुम्हारे पास लाऊंगा। जब तुम्हारे हाथ तफरीह से खाली होंगे, कोई जिसने तुमसे झूठ बोला वह वापस आने की कोशिश करेगा, मगर मदद के लिए नहीं, फसल काटने के लिए। वे तुम्हारी तरक्की देखते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। दरवाजा नरमी से बंद कर दो। तुम उनके कुछ भी कर्जदार नहीं हो। मैंने उन्हें तब देखा जब तुम खून बह रहे थे। मैंने उन्हें तब हंसते देखा जब तुम टूट रहे थे। अब उन्हें मुझसे सामना करने दे। तुम्हारा इम्तिहान तुम्हें तबाह नहीं करेगा, वह तुम्हें जाहिर करेगा, मगर तभी जब तुम अब मेरी इताअत पैगाम जिज्ञासुओं के लिए नहीं, ये मुंतखब लोगों के लिए है, और तुम इस साद के लिए मुंतखब किए गए हो। अपना मुंह खोलो और मेरा कलाम बोलो। अपने हाथ खोलो और वह छोड़ दो जो मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। अपना दिल खोलो और मुझे उसे फिर से भरने दे। मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसे छोड़ो मत, दूर मत जाओ। मैं तुम्हारा रब अल्लाह हूँ, मैंने बोला है। यह तुम्हारे रब की आवाज है। अब सुनो, क्योंकि मैं खाली लफ्जों से नहीं बल्कि लाज वाली तत्परता के साथ बोलता हूँ। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह इत्तेफाक नहीं कि तुम्हारी नजरें आज 5 अगस्त को इस पर पड़ी। यह कोई संयोग नहीं। मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने फरिश्ता मिखाइल को इस कलाम से पहले भेजा ताकि वह इसके लिए रास्ता साफ करे। मिखाइल तुम्हारे पास खड़ा है। जब तुम इसे पढ़ रहे हो वह दूर नहीं, वह करीब है। आग की तलवार ली मंडरा रहा है। उस लम्हे का इंतजार कर रहा है जब तुम्हारा दिल मेरे हुक्म को कबूल करे। इसे बंद मत करो, मुंह मत मोड़ो या सिर। यह सिर्फ एक और पैगाम नहीं, यह आखिरी इब्तिदा है। तुम किसी चीज के किनारे पर आ चुके हो। तुम इसे पूरी तरह नहीं देख सकते, मगर रूहानी आलम में हवाएं बदल कि चुकी है। जन्नत ने पहले ही तुम्हारे लिए हरकत शुरू कर दी है। मगर एक शुमार है। हाँ, मैंने कहा एक शुमार। तुम इस मौसम के आखिरी 2 दिनों में हो। सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं इससे पहले कि एक दरवाजा बंद हो। अगर तुम इस पैगाम को छोड़ते हो, अगर तुम इन लफ्जों को नजरअंदाज करते हो, अगर तुम इन्हें हल्के में लेते हो, तो मैं हकीकत से कहता हूं मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं धमकी नहीं देता, मैं लाज वाली कानून बोलता हूं। मैं कभी सुने जाने की भीख नहीं मांगता, मगर मैं अपनी रहमत का हाथ उठाने से पहले आगाह करता हूं। तुमने पहले ही वह हलचल महसूस की है। तुम्हारी रूह की बेचैनी, रात का बेकरारी, अजीब ख्वाब। यह इत्तेफाक नहीं, ये मुकद्दस निशानियां हैं। जन्नत बोल रही हैं। तुम इंतजार कर रहे थे, तुम उम्मीद कर रहे थे, तुम दुआ कर रहे थे, रो रहे थे मुझसे, पूछ रहे थे ऐ रब कब बदलेगा।
दर्द कब रुकेगा, जवाब कब आएगा, और मैं तुम्हें अब बताता हूं। मैंने तुम्हारी पहली दुआ सुन ली थी, मगर मैं वक्त के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। मैं इस लम्हे का, इस मुकर्रर लम्हे का इंतजार कर रहा था। और अब मैं तुम्हें साफ बिना किसी रहस्य के कहता हूं, वह वक्त आ गया है। यह तुम्हारी निजात का किनारा है, यह आखिरी शुमार है। इससे पहले कि मैं चीजों को हमेशा के लिए बदल दूं, मगर मैं तुम्हारे तवज्जो के बिना हरकत नहीं कर सकता। मेरी कुदरत तुम्हारे ईमान पर इंतजार करती है। मेरा हाथ फैसले को रोकता है, मगर जब इताअत में ताखिर होती है तो वह बरकत को भी रोकता है। कोई औरत अभी तुम्हारा नाम उस कमरे में ले रही है जहां तुम कभी गए नहीं। कोई मर्द अभी तुम्हारे बारे में किसी से फुसफुसा रहा है जो तुम्हारे मस्तकबिल का फैसला करेगा, मगर तुम उन्हें नहीं देखते। नहीं नैना, लेकिन मैं देखता हूं। मैं हर उस मेज को देखता हूं जहां तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। मैं हर उस डिवाइस को देखता हूं जहां तुम्हारी तस्वीर बिना तुम्हारी इजाजत के सहेज गई है। मैं हर पैगाम, हर ईमेल, हर मंसूबे को देखता हूं जो तुम्हारी पीठ पीछे बनाए गए। कुछ अच्छे हैं, कुछ जाल हैं, और मैं तुम्हारा रब अल्लाह जो मेरे भेजे हुए हैं और जो शैतान के भेजे हुए हैं, उन्हें जुदा कर रहा हूं। मगर तुम्हें अब मैं तुझे जानता हूं। उस वक्त से भी पहले जब तूने पहली बार अपनी आंखें खोली थी, उससे भी पहले जब तेरी माँ की कोख में तेरा नाम लिखा जा रहा था, उससे भी पहले जब तू रूह था, बस रूह तू मेरा था। तू मेरी कलम से लिखा गया था, तू मेरी रहमत में ढला था। तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। तू इस दुनिया की दौड़ में उलझ गया, लोगों की बातों में खो गया, झूठे वादों, छल कपट, तन्हाई, मोहब्बतों, तिजारतों में उलझता चला गया। लेकिन मेरी नजरें तुझ पर लगी रहीं। तू अपने नाम से दूर चला गया, मगर मैं तुझे तेरे नाम से पुकारता रहा। तू रोया था, मैंने सुना। तू टूटा था, मैंने थामा। तू थक गया था, मैंने आराम दिया। और जब तूने किसी को नहीं बताया कि तू अंदर से कितना टूटा हुआ है, तब भी मैं जानता था, क्योंकि तेरी खामोशी भी मेरे लिए शोर से ज्यादा बुलंद थी। मैं अल्लाह हूं, तेरा रब, और मैं तेरे सबसे करीब हूं। याद है वो रात जब तू चुपचाप रोया था, जब सब सो गए थे और तू छत की ओर देखकर बस ये सोच रहा था, क्या कोई है जो मुझे सुनता है? मैं वहां था, मैं सुन रहा था। तेरी हर सांस में, तेरे हर सिसकने में, तेरे हर क्यों में सा मैं था। तेरे आंसुओं की गिनती मुझे मालूम है, तेरे हर दर्द का हिसाब मेरे पास है। तू गिना नहीं पाया, मगर मैंने एक भी आह को जाया नहीं जाने दिया। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, लेकिन मैं हर वक्त तुझे देख रहा था। तेरी धड़कनें मेरे इशारे से चलती हैं, तेरा दिल मेरे नाम से धड़कता है। फिर भी तू मुझे भूल गया, तू भटक गया, मगर मैं खड़ा रहा उसी जगह जहां तूने मुझे छोड़ा था, तेरे लौटने का इंतजार करता हुआ। हाँ, तूने गुनाह किए हैं, हाँ तूने गलतियां की हैं, हाँ तूने धोखा दिया, तूने झूठ बोला, तूने रुक जाना चाहिए था, लेकिन तू फिर भी चलता गया। लेकिन क्या तूने मेरी रहमत को नहीं बढ़ा? क्या तू नहीं जानता कि मैं गुनाहों से बड़ा हूं? तेरे गुनाह समुद्र जितने हों तो मेरी माफी उससे भी ज्यादा गहरी है। तेरे पाप आसमान को छू लें तो मेरी रहमत उससे भी ऊपर है। मैं तुझे उस नाम से पुकारता हूं जो तूने खुद को कभी नहीं दिया। मेरा प्यारा बंदा, लोगों ने तुझे कहा तू नाकाम है, तू बेकार है, तू कभी काबिल नहीं बनेगा। मगर मैंने कहा यह मेरा बंदे है और मैं इसे कामयाब करूंगा। मैंने लिख दिया है तेरे बारे में, तेरे गिरने का वक्त, तेरे उठने का वक्त, तेरी तौबा का वक्त। सब कुछ तू सिर्फ कबूल कर ले। तू सोचता है तुझसे मोहब्बत कौन करेगा? मैं करूंगा बिना शर्त के, बिना तौले, बिना जांचे। तेरी कमजोरियों के बावजूद, तेरी पिछली गलतियों के बावजूद मैंने तुझे जमीन पर नहीं छोड़ा। अकेला मैंने हर दर्द के साथ एक रहमत छुपा रखी है। हर बार जब तू टूटा तो मेरी रहमत उस टूटी जगह में दाखिल हुई, और हर बार जब तूने या अल्लाह कहा, तब मैंने फरिश्तों को कहा, देखो मेरा बंदा पुकार रहा है, जाओ मेरी रहमत लेकर जाओ। अब और मत रुक, अब लौटा, अब तो कबूल कर ले, मैं अल्लाह हूं, मैंने तुझे बनाया है, तेरा रचयिता मैं हूं, तेरा हर आंसू मेरे नाम लिखा है। अब तू कबूल कर ले कि तू सिर्फ मेरा है, और जब तू यह कहेगा या रब में लौट आया, तब मैं कहूंगा मैं हमेशा यहीं था। मेरे बंदे, बहुत बढ़िया निर्णय अब प्रस्तुत है। भाग दो जब तू अकेला था। इस स्क्रिप्ट का दूसरा गहरा, भावुक और आत्मा को छूने वाला हिस्सा। यह भाग अल्लाह की आवाज में है, उसी शैली में जिसमें हर लफ्ज दिल में उतर जाए। जब तू अकेला था
जब किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा, जब सबने मुंह फेर लिया, तब मैं वहां था। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तू सोचता रहा कि कोई नहीं है, लेकिन हर बार जब तेरे आंसू गालों से बहकर तेरे तकिए को भिगो रहे थे, मैं वहीं बैठा था, तेरे सिरहाने, तेरी तन्हाई की गहराई में, रात के उस सन्नाटे में, जब तू अपने गुनाहों का बोझ ली सोच रहा था क्या अल्लाह अब भी मुझे चाहेगा। तब मैंने तेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी भेजी थी, एक सुकून जो तू खुद नहीं समझ पाया था। वो सुकून मैं था, वो नरम लहर मैं थी, वो अचानक आई। उम्मीद में था, वो एहसास कि कोई तो है जो सुन रहा है, वो मैं ही था। मैं जानता हूं तू टूटा था, लेकिन जानता था है टूटे हुए दिल मेरे सबसे करीब होते हैं। तू जिसे तन्हाई समझ रहा था वो मेरी नजदीकी थी। लोगों की भीड़ में भी तू अकेला था, क्योंकि तू मुझे भूल बैठा था। ढूंढता रहा जो तुझे कभी नहीं समझ सकते थे, और मैंने सब्र किया, तेरी हर कोशिश को देखा, तेरे हर गलत फैसले को सहा, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। तेरे टूटने की आवाज मुझे सबसे ज्यादा सुनाई दी। तेरे यार रब की पुकार मेरे अर्श तक पहुंची। तू जिन घावों को छिपाता रहा, मैंने उन्हें अपनी रहमत से ढंगा। तू जिन धड़कनों को डर के मारे दबाता रहा, मैंने उन्हें अपने नाम से चलाए रखा। तेरा अकेलापन मुझे तेरे और करीब लाता गया। हर उस रात को जब तूने कहा अब मुझ में ताकत नहीं बची, तब मैंने तुझ में अपनी ताकत भेजी। तेरे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा था, बस एक बार कह दे अल्लाह मेरे साथ है। तेरी राहें बंद लग रही थी, क्योंकि मैं तुझे मोड़ना चाहता था, बचाना चाहता था। वो गिरफ्त जो तुझे खींच रही थी जहन्नुम की ओर, मैं उसे काटना चाहता था। तेरे सबसे अंधेरे वक्त में तूने जिस रोशनी की तलाश की, वो मैं था। वो दोस्त जो तुझे बीच रास्ते छोड़ गए, मैंने उन्हें हटाया था, क्योंकि मैं चाहता था तू मुझे चुने। वो मोहब्बत जो पूरी नहीं हुई, मैंने रोकी थी, क्योंकि मैं चाहता था तू मेरी मोहब्बत समझे। क्योंकि मेरी मोहब्बत में ना बेवफा बेवफाई है, ना शर्तें, ना वापसी की पाबंदी। मैंने तुझे इसलिए अकेला किया जब तू भी तूका और पिक बैकअप किया, ताकि तू मेरे साथ वक्त बिता सके। मैंने दरवाजे बंद किए ताकि तू उस दर को देख सके जो कभी बंद नहीं होता। मेरा दर तू सोचता है मैं अब किस मुंह से वापस जाऊं, तो सुन, तेरे गुनाहों की लकीरें जितनी भी हों, मेरी माफी की स्याही उन्हें धो सकती है। तू बस एक बार कह दे या रब मुझे माफ कर दे, और मैं कहूंगा मैंने तुझे पहले ही माफ कर दिया। क्योंकि जब तू अकेला था तब तू सबसे करीब था मेरे। मैंने तुझे तन्हा किया ताकि तू शोर से दूर हो और मेरी आवाज सुन सके। मैंने सब छीन लिया ताकि तू समझ सके कि असली देने वाला मैं हूं। तेरी तकदीर मेरी कैरी कलम में है, तेरा सुकून मेरी जात में है, तेरा जवाब मेरी किताब में है। कितनी बार तूने कहा अब मेरी कहानी खत्म हो गई, और मैंने हर बार लिखा ये तो सिर्फ शुरुआत है, तू सिर्फ लौट आ। क्योंकि जब तू अकेला था तब तू सबसे ज्यादा मेरा था। तू समझता रहा कि तन्हाई सजा है, मगर वो तो मेरी रहमत थी जिसने तुझे शोर से बचाकर तेरे रब तक पहुंचा दिया। कहानी शुरू होती है। अयान नाम के एक लड़के से। वो गरीब था, उसका बचपन मुफलिसी में गुजरा। बचपन में मां चली गई, बाप जिंदा था मगर शराब में डूबा हुआ, और जिंदगी उससे हर दिन को छीनती चली गई। अयान को हमेशा लगता था मैं हार गया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है।